ये नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए मेरी मौजूदगी अभी सदर अस्पताल खगड़िया में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो भीड़ बैठी हुई है, एक आंदोलनरत है और ये अनिश्चितकालीन आंदोलन 4 सितंबर से शुरू है। देखिए विभिन्न मांग है इनका और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ खगड़िया के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल ये 4 नवंबर से और आज छठा दिन है और ये छठा दिन अविरत रूप से जारी है। सभी आदमी एकदम देखिए जमघट लगा करके बैठे हुए, संख्या की कमी नहीं होती है, लगभग संख्या बढ़ते ही जा रहा है जितने भी एम्बुलेंस कर्मचारी संघ है। और देखिए हमसे मांग क्या क्या मांग है फिर से हम बात करते, इससे पहले भी इनको दिखाए थे, अब पूरा डटे हुए हैं एकदम। कब तक खत्म होगा सर आपका ये आंदोलन, क्या लग रहा है? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। पूरा क्या क्या डिमांड है बताइए? हम लोग का 3 डिमांड है। पहला है कि श्रम अधिनियम तरह हम लोग को वेतन दिया जाए। 536 होता है 8 घंटा का। गाड़ी खराब रहता है, समय पर गाड़ी ठीक करवाया जाए और गाड़ी खराब अवधि का हम लोग को पेमेंट किया जाए। और जब गाड़ी खराब रहती है तो पेमेंट नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो वो लोग कहाँ जाएगा? रहता है गाड़ी खराब तो वो भी पैसा नहीं मिलता। तो गड़बड़ बात है ना ये, बैठा लोग फिर दूसरा काम कहाँ खोजने जाएगा? जो ड्राइवर है ये तो एकदम जायज मांग है। और बताइए? और सो समय हम लोग को पेमेंट दिलवा जाए। पेमेंट सो समय नहीं मिलता? 2 महीना 3 महीना। इसका पूर्ति कौन करेगा? आपका डिमांड को कौन मानेंगे? मतलब किसके खिलाफ है? बिहार सरकार या CS के खिलाफ है? ये होगा बिहार सरकार से होगा, कंपनी और बिहार सरकार से। बिहार सरकार तो पैसा दे रहा है, कंपनी नहीं दे रहा है ना। कंपनी नहीं दे रहा? हाँ, नहीं दे रहा। इसमें सारा गलती बिहार सरकार का है। मतलब कंपनी बिहार सरकार को देगी या बिहार सरकार कंपनी को देगी? बिहार सरकार कंपनी को जो टेंडर दिया है ना तो उसको सब कुछ मिल रहा है। तो कंपनी अगर नहीं दे रहा है तो इसके पीछे भी बिहार सरकार का ही हाथ है। सब मिलजुल के माल मार रहा है। हाँ, गड़बड़ कर रहा है। सब मिली भगत। 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है। जी थोड़ा सा आइए आप भी आइए। 3 शिफ्ट का ड्यूटी होता है। 8 घंटा का 3 शिफ्ट का ड्यूटी होता है, जिसमें कि हम लोग से जो है 2 शिफ्ट का ड्यूटी लिया जाता है 12-12 घंटा का। एक शिफ्ट का पैसा मार लेता है। इसमें मंत्री से लेके कंपनी तक सब इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा घोटाला है क्या? बहुत बड़ा घोटाला है। मंत्री बढ़िया से जांच किया जाए तो स्वास्थ्य मंत्री को सीधे हथकड़ी लग के भीतर चल जाएगा। तो मंगल पांडे को मंगल हो जाएगा, एकदम जाना होगा, मंगल हो जाएगा। ना में भी खदेड़ा गया था उनका, यही सब वजह जाएगा सर। लेकिन सरकार है कि भाई अभी तो डबल इंजन की सरकार, उसको कौन हिला सकता है? एक इंजन फेल होता है, दूसरा चालू हो जाता है। और देखिए और भी नेता है कुछ, उनसे हमारी बात होती है। ड्राइवर साहब देखिए अभी जो इतना हड़ताल में बैठे हुए सभी एम्बुलेंस यदि बंद हो जाएगा तभी हर अस्पताल का काम कैसे चलता है? लोग जब मरीज परेशान होंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए हम लोग का बहुत बड़ा मांग नहीं है। एम्बुलेंस चालक अपनी भूखे प्यासे जीवन को दांव पर लगा के मरीजों को सेवा देते हैं। यदि हम लोग को खाना खाने के लिए बैठते हैं, यदि उस समय यदि गंभीर स्थिति वाला मरीज आ जाता है तो खाना छोड़कर भूखे पहले मरीज को जान बचाने का काम करते हैं। बिल्कुल एकदम आपका। लेकिन कोविड महामारी में भी हम लोग जो पेशेंट को बाप बेटा को नहीं छूता था, पति पत्नी को नहीं छूता था, उस पेशेंट को हमारे एम्बुलेंस भाई, एम्बुलेंस कर्मचारीगण हाथ लगा के वो पेशेंट को चढ़ाना था, उतारना था और उसको डॉक्टर के यहाँ पहुँचाने का काम करता था, जान परवाह किए बगैर। लेकिन इतना मेहनत करते हुए भी राज्य सरकार और कंपनी हमारा जो वाजिब मजदूरी बनता है वो नहीं दे रही है। क्या लग रहा है कंपनी और सरकार में मिली भगत? ये दोनों का दोनों दोषी हैं। ये राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और कंपनी, जबकि टेंडर में साफ लिखा हुआ है कि मजदूरों को श्रम अधिनियम के तहत वेतन और अन्य सुविधा दिया जाएगा और न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार का गाइडलाइंस है न्यूनतम मजदूरी का, 1 दिन का न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी जो सरकार का गाइडलाइंस है 8 घंटा का, वो 12 घंटा काम कराने के बावजूद भी
8 घंटा का पैसा नहीं दे पा रही है। बहुत बड़ा अन्याय है, 8 घंटा का भी पैसा नहीं दे पा रही है। सर देखिए, अब जिस प्रकार से आप यहाँ लगे हुए हैं और जिस तरह से आप अनशन पे बैठे हुए सारा काम छोड़ करके, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह। देखिए, जिस प्रकार से आप बैठे हुए हैं सारा काम छोड़ करके, सरकार परेशान होगी, सरकार कंपनी, जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत है दोनों का। देखिए, मिली भगत हो करके यदि सुनिए, नहीं, हम जो आप कहना चाहते हैं, आपको डर है कि कहीं आपको हटा दे तो बीच में? डर की लेटर तो दिए हैं कि आप लोग ने ड्यूटी की जगह तो हटा देंगे, लेकिन ये है कि हम लोग को भी तो पेट है, बाल है, बच्चा है, हमको श्रम अधिनियम के तहत दिया जाए। और अभी तक कोई खबरों लेने तक नहीं आए हैं, न कंपनी के लोग आए हैं, न सरकार के आदमी आए हैं। क्या लग रहा है कि मजबूरी का फायदा उठा रहा है कि इसको हटाने का डर दिखाएंगे तो ये लोग हड़ताल पर? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है जान की बाजी लगा देंगे, तहस को नहस कर देंगे। हम वो योद्धा हैं, जैसे युद्ध बॉर्डर सरकार को हिला देंगे। हाँ, सरकार को हिला देंगे। वो योद्धा हैं जो कि दिन रात पेशेंट को हम सहयोग करते हैं। कोरोना काल में सब कुछ में हम लोग अथी हुए, जान को बाजी लगा के। अभी भी गाड़ी पर जो है जान को जोखिम, कहाँ उलट जाएगा पलट जाएगा, वो रिस्क लेते हुए हमको वाजिब वो दिहाड़ी नहीं मिलेगा। और बाल है, बच्चा सब न है, वो लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज 9वां दिन, 6ठा दिन हो गया। 6ठा दिन चल रहा है आपका? जी, 4 तारीख से अभी जी 6ठा दिन हो गया। 6ठा दिन चल रहा है। तो पूरा 6 दिन से आप लोग काम पर छोड़ करके बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे भी बैठे हुए हैं भाई। सबसे बड़ी बात है कि काम, देखिए, काम छोड़ के बैठे हुए हैं, बेरोजगार, और जब हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा बाल बच्चा का। देखिए, अब सरकार देखिए कितना योजना चला रही है, महिलाओं को 10-10 हजार रोजगार के लिए महिला रोजगार योजना चलाती है। लेकिन क्या लग रहा है कि उससे आप लोग की भी पत्नियां होगी कहीं न कहीं समूह में, तो क्या लग रहा है कि आपको उसका फायदा, उसका मिल रहा है, सजा भुगत रहे हैं उसका? क्या हम ये कहना चाहते हैं, कोनो हम सरकार से भीख मांगने थोड़ो बैठे हैं, हम तो अपना वाजिब का हक मांगने के लिए बैठे हैं। कोनो हमरे ऊपर वो एहसान थोड़ो कर रहे हैं। हम 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 10,000 में क्या कोई चल जाएगा? क्या किसी का परिवार चल सकता है 10,000 में? क्या है? तो हम तो अपना वाजिब मजदूरी के लिए बैठे हैं। हम, मेरे ऊपर कोनो एहसान थोड़ा कर रहे हैं। गाड़ी खराब, वाजिब मांग रहे हैं, इसके बावजूद भी धमकी दिया जा रहा है कि हटा देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अपना वाजिब मजदूरी मांगने के लिए फर्क पड़ेगा ना, बेरोजगार हो जाइएगा, सभी लोग डगर पे आ जाइएगा, फिर अपना चलाइएगा, परेशानी तो बढ़ेगी। अरे कौन आएगा चलाने? 10,000 में किसका परिवार चल जाएगा? देखिए, एक आप पते की बात बताए हैं कि 10,000 में हम नहीं चलाएंगे, तो 10,000 में कौन चलाएगा? ये सही बात है। और आप पुराने ड्राइवर हैं, आप लोग काम किए हैं, तो ये अनुभव तो आपका ज्यादा बढ़ता है कि जब लोकल नहीं चला पाएंगे 10,000 में, तो बाहर से आके कौन चलाएगा? उसका कैसे? 13 साल से जो काम कर रहे हैं वो 10,000, और जो गाड़ी खराब हो रहा है वो हमारा थोड़ा जिम्मेदारी है, वो तो कंपनी का जिम्मेदारी है। वो ठीक कराएंगे, उनका काम है। यदि गाड़ी कौन देती है? कंपनी देती है कि बिहार सरकार कंपनी देती है? गाड़ी तो बिहार सरकार देती है, लेकिन बिहार सरकार जो है टेंडर दे के रखे हैं कंपनी को, तो मतलब पे बहाल किया जाता है ड्राइवर को। हम लोग आज से थोड़ो हैं, कितना कंपनी आया, कितना गया, हम लोग तो वहाँ का वही है। लेकिन 10,000 में जब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। जिससे चलवाना हो चलवा ले, और जिसका परिवार 10,000, ये महंगाई में 10,000 में चल सकता है क्या परिवार? कंपनी व्यवस्था ही, कंपनी से भी ये बात पूछना चाहते हैं, चाहे नीतीश बाबू हो या मोदी बाबू हो, हम सबसे पूछना चाहते हैं 10,000 में किसी का परिवार अभी चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बस जब नहीं चल सकता, अरे बाल बच्चा है, पत्नी है, सभी को पढ़ाई लिखाई करवाना है, घर चलाना है, तो 10,000 में कैसे चलेगा? बताइए, क्या नाम है आपको? पंकज कुमार एमटी। हाँ बोलिए एमपी जी, क्या कहना है? बिहार सरकार जो निकाली हुई है बिहार गजट जो असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो निकालते हैं, दिखावा आम आदमी को बेवकूफ जो बनाते हैं कि हम ये मजदूरी दे रहे हैं, वो मजदूरी दे रहे हैं। जब हम लोग टेक्निकल स्टाफ, ड्राइवर और एमटी टेक्निकल है, डिप्लोमा किए हुए हैं सभी है। अच्छा, तो उसको 9 से 10,000 वेतन दे रहे हैं। आप डिप्लोमा होल्डर है? डिप्लोमा होल्डर सभी, कोई ड्रेसर है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई ड्रेसर है, कोई ओटी असिस्टेंट। बहुत लागत का डिग्री है ये, रुपया लगता है उसमें, समय लगता है, बहुत ज्यादा रुपया लगाते हैं जो ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का। और देखिए सब डिप्लोमा होल्डर है। तो भाई जब ड्राइवर बने हुए कितना आफत आ गया है समाज में, बताइए। ड्राइवर में भी जो है
सभी LMV ड्राइवर हैं हमारे, LMV ड्राइवर हैं, कॉमर्शियल, एक भी प्राइवेट ड्राइवर नहीं है। और ये लोग का पेमेंट 8 से 10 हजार रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो दिखावा जो डाल रहे हैं, किस लिए दिखावा सरकार ये कर रहा है? जब हम लोग को पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं तो दिखावा किस लिए कर रहे हैं? कागज पर ये सारी बातें हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल में नहीं है, थ्योरी तो बहुत कुछ है सरकार की। जो थ्योरी है वही आपका डिमांड है कि जो थ्योरी है उसी को लागू करना है। थ्योरी जो है आपका, जो ये ढड्ढा जो लिख करके जो दिए हैं, आप इसको लागू कीजिए, अन्यथा हमें कोई मांग नहीं चाहिए। तो दूसरा मांग है ही नहीं कि आप बिहार सरकार के जो गजट में शामिल है केवल उसी को लागू किया जाए, और उसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो बहुत बड़ा। देखिए इसके बाद जो है कंपनी और राष्ट्र समिति, ये दोनों में टेंडर जो हुआ था, एग्रीमेंट जो बना था, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम श्रम अधिनियम के तहत वेतन, श्रम अधिनियम के पालन करेंगे। साफ दिखाइए इसको। ये कंपनी का एग्रीमेंट है, कंपनी और राज्य सरकार जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा श्रम एग्रीमेंट है, श्रम नियम का पालन करेंगे। लेकिन हम लोग के साथ में पालन नहीं हो रहा है, हम लोग का शोषण हो रहा है। क्या लग रहा है कि और हम लोग के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात मान जाएगी? मानना तो पड़ेगा ही, मानना तो पड़ेगा ही। यदि यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो हम लोग पटना तक चलेंगे, राष्ट्र समिति को घेराव करेंगे, बिहार सरकार नीतीश कुमार की घेराव करेंगे, मंगल पांडे को भी घेराव करेंगे। हम लोग को 4 दिन में आचार संहिता लागू होने वाला है, तो फिर आपका फुसफुसा जाएगा। पहले हम सारा काम करेंगे, आचार संहिता लागू होने से पहले हम सारा काम करेंगे। देखिए अभी चुनाव का समय है, बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए। ये तो केवल जो गजट में शामिल है, बिहार सरकार के गजट में केवल वही डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम राजू कुमार हुआ जी। और हम लोग पूरे बिहार में लगभग 12,000 की जनसंख्या में हैं। प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जिला स्तरीय हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का वर्क है प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर, प्रत्येक गली में जाना, वहां से रोगी को लाना। अगर बिहार सरकार मेरी बात को नहीं सुन रही है तो हम बिहार सरकार के विरोध हम लोग क्षेत्र में काम करने का काम करेंगे। उनके विरोध में जहां तक होगा वोट बहिष्कार का भी काम करेंगे। अगर मेरी आवाज को नहीं सुनती है तो हम बिहार सरकार के विरोध में और विपक्ष में जाना चाहेंगे। विपक्ष की सरकार, विपक्ष के नेता से नहीं मिले? विपक्ष के नेता आए हैं, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दे के आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा वहाँ? जी, विपक्ष के नेता को तक पहुंचाया जाएगा जी आवाज। और देखिए बहुत ही जबरदस्त एक ही मांग है इनका, और तमाम लोग अभी तक जितना भी था लबोलुआब आ गया। देखिए एक और नेताजी पूरा भारी भरकम शरीर में मूंछ, देखिए ड्राइवर साहब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एकदम गियर ब्रेक दाबने में परेशानी नहीं होती होगी आपको। देखिए क्या नाम है आपका? नवीन मंडल। नवीन जी क्या कहना है? देखिए बड़े परेशान हैं सब, जितना अच्छा 6 दिन से कंटिन्यू आप जमे हुए हैं। चला सर, आज तक कोई देखने के लिए भी नहीं आया है। कौन देखने आएगा? कोई कहने मतलब अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं। सीएस भी देखने नहीं है। सीएस साहब एक बार आश्वासन दे करके आज से 3 दिन पहले गए हैं, उसके बाद आते हैं और गाड़ी से उतर के चले जाते हैं। अधिकारी लोग जितना आप लोग एम्बुलेंस चलाए हैं, कहीं न कहीं पदाधिकारी को भी कभी कभी काम कर देते होंगे, तो पानी उनी का भी कोई व्यवस्था नहीं करवाए? कोई पूछने वाला नहीं है, तो पानी को क्या सर, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग क्या स्थिति में हम लोग का गुजर रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं आया अभी तक। अंग्रेज जमाना जी, समस्या है एकदम। चलिए बहुत बहुत देखिए जी, हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस गाड़ी से मंगल पांडे चलते हैं उनका पायलट का पूछा जाए कि कहने वाला आपका पायलट का पेमेंट कितना है। बिल्कुल। और हम 10 का जनसंख्या पेशेंट को लेकर के जब चलते हैं तो 24 घंटा सेवा देते हैं, और उनको कहने वाला हम 10 मरीज को लेकर के चलते हैं उनके साथ में, और हम लोग का क्या पेमेंट है उनसे पूछा जाए। या सीएस साहब हैं, उनका पायलट का पूछिए कितना पेमेंट है। सरकार फैसिलिटी है क्या, पेमेंट है क्या, फैसिलिटी है, वही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक गाड़ी में देखिए त्योहार छुट्टी है वो लोग को, हम लोग को कोई छुट्टी कोई ऐसी नहीं। इस पे सरकार को
बिल्कुल बिल्कुल देखिए और ज्यादा दिन समय नहीं है, ज्यादा दिन समय नहीं है, 2 महीना का वक्त है। अगर हम 12,000 का जनसंख्या ड्राइवर है तो उसका परिवार जोड़ लीजिए कितना होगा। अगर हम लोग के साथ कहने लगे मिसबिहेव करेंगे तो हम भी कहने वाला तगड़ा जवाब देने का काम करेंगे इस बिहार में। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, मंगल पांडे मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय। समिति चोर है, समिति चोर है, समिति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नियम का पालन करना होगा, न्यूनतम मजदूरी देना होगा, हमारी मांग जायज है, ठेका प्रथा नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए चुनाव से पहले ड्राइवर ये 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की लड़ाई ठनक गई है। 6 दिन से कंटिन्यू अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार सरकार यदि नहीं मानती है कंपनी से जो उसका एग्रीमेंट है उस गजट में जो शामिल बातें हैं उसको लागू नहीं करते हैं तो ये अनशन जारी रहेगा और इसका खामियाजा चुनाव में आने वाले समय में ये लोग बताएंगे। कहना है तमाम यहाँ के बैठे हुए एम्बुलेंस कार्यकर्ता कर्मचारी संघ के नेताओं का। आप अपना कमेंट दें कि क्या इनका मांग कितना जायज है, ये गजट में शामिल जो भी बातें हैं उनको क्यों नहीं लागू किया जाता है। इन ड्राइवरों का जो दिन रात लगे रहते हैं 24 आवर्स ड्यूटी में रहते हैं। बहुत बहुत मंत्री को 20 साल समय दिया, 20 साल 20 साल में अभी तक भ्रष्टाचार हो हो रहा है और आने वाला समय में ज्यादा दिन वक्त नहीं है, 2 महीना का